Hello my dear students, my name is Sheikh Saddam and I welcome you all on my YouTube channel Golden Tutorial। आज का हमारा टॉपिक है नाइट ऑफ स्कॉर्पियन और ये लिखा है बहुत ही मशहूर पोएट ने निसिम एज़ेकियल। ओके, तो इनकी बॉर्न डेट है 1924 और ये मुंबई में पैदा हुए और इनकी डेथ भी जो मुंबई में ही हुई 2004 में कुछ बीमारी की वजह से। ओके, तो आइए हम कुछ जानते हैं निसिम एज़ेकियल के बारे में। तो ये जो है हमारे मुंबई के स्कूल के अंदर इन्होंने अपनी स्टडीज़ पूरी की एंटोनियो डिसूजा हाई स्कूल, और इन्होंने कॉलेज की स्टडी भी हमारे मुंबई के अंदर ही पूरी की, विल्सन कॉलेज ऑफ मुंबई। और फिर यहाँ से वो इंग्लैंड गए अपनी स्टडीज़ करने के लिए, और वहाँ पे स्टडीज़ करने के बाद में यहाँ पे लौटने के लिए भी उनके पास कुछ पैसे नहीं थे, तो उन्होंने वहाँ पर एज अ स्क्रबर, एट अ डेस्क स्क्रबर, उन्होंने वहाँ पर शिप के अंदर काम किया, कुछ पैसे जमा किए और फिर वो मुंबई लौट आए। और मुंबई आकर उन्होंने बहुत सारे तरीके के जॉब किए, जैसे कि मीठी बाई कॉलेज में उन्होंने हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के हिसाब से वहाँ पर काम किया, और 1953 के अंदर उन्होंने 60 से ज़्यादा पोएम लिखी और उन्होंने बहुत सारे जॉब किए हैं, इसलिए उन्हें आज एक्टर, प्ले राइटर, एडिटर और आर्ट क्रिटिक के नाम से और ये सारे कामों से, उनके कर्मों से जाना जाता है। और उन्हें अर्बन पोएट भी कहा जाता है, पोएट ऑफ अ सिटी भी बोला जाता है, और फादर पोएट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन वर्स ये नाम से भी जाना जाता है। और अगर अवार्ड और ऑनर की बात कहें तो हम गिनाते गिनाते काउंट कर कर के थक जाएंगे। तो उनको ऑस्ट्रेलिया में अवार्ड मिला 1975 के अंदर, और पद्माश्री हमारे इंडिया के अंदर अवार्ड मिला, साहित्य अकेडमिक अवार्ड मिला, और ऐसे बहुत सारे उनको पुरस्कार से नवाजा गया। तो चलो आइए देखते हैं हम पोएम के बारे में उन्होंने क्या बताया है। निसिम एज़ेकियल वॉज एन इंडियन जीविश पोएट, एक्टर, प्ले राइटर, editor and art critic. He was the foundational figure in post-colonial India's literary history, specifically Indian writing of wider range. The poet depicts the selfless love of a mother who is stung by a scorpion. तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि वो पोएट है, प्ले राइटर है, एडिटर है, आर्किटेक्ट है, और उन्होंने तरह तरह की जॉब की। ये सारी चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है। वो एज अ कॉपी राइटर भी वहाँ पे काम कर चुके हैं। इंडिया के अंदर हमारी मुंबई यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर भी उन्होंने काम किया। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो उन्होंने ऑलरेडी कर चुके हैं। तो उनको ही वॉज द फाउंडर ऑफ अ फिगर ऑफ अ पोस्ट कॉलोनियल बोला जाता था। वो जो है इंडिया की जितनी भी सारी जो राइटिंग लिखते थे, वो अपने राइटिंग के अंदर इंडियन कल्चर को कभी नहीं भूलते थे। इंडियन कल्चर को बहुत अच्छी तरीके से बताते थे वो, जैसे कि हमारे शहर का सिविलाइजेशन और गांव की जो हमारी सोच होती है, अंधविश्वास। ओके, तो ऐसी बहुत सारी जो चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ है, वो डालकर वो पोएम को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाते थे। तो चलो आज हम पढ़ते हैं निसिम एज़ेकियल की नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। तो इस पोएम के अंदर सेकंड पैराग्राफ में देखो लिखा हुआ है कि उन्होंने सेल्फलेस लव बताया है एक माँ का जिसको बिच्छू ने काटा है। ओके, तो माँ की जो भावनाएं हैं और जो उनकी दया है और जो प्यार है उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। हम सबको पता है कि माँ कैसी होती है। ओके, तो चलो आइए देखते हैं हम फर्स्ट पैराग्राफ। I remember the night my mother was stung by a scorpion. 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. Okay? तो I remember मतलब मैं जानता हूँ, मुझे वो रात याद है जिस वक्त मेरी माँ को एक बिच्छू ने काटा था। और उस वक्त क्या हुआ था, कंटिन्यू 10 घंटों तक के बिना रुके बारिश जो है हो रही थी, और वो जो बिच्छू है बारिश के अंदर उसकी ठंड और बारिश की वजह से वो रहा नहीं गया, और वो क्रॉल करते हुए, रेंगते हुए हमारे घर के अंदर आ गया और गोनी के नीचे छुप गया। और किसी हिसाब से जो है माँ उसकी जो है वहाँ पे काम करने गई होगी, तो उसने उसको ढस लिया, काट दिया। Parting with his poison flash of a diabolic tales in the dark room, he risked the rain again. तो diabolic का जो है मीनिंग देखो राइट हैंड साइड में ही लिखा हुआ है, having the qualities of a devil। तो ये जो है पार्टिसिंग विद द पॉइजन, मतलब वो पॉइजन जो है
खुद के बॉडी से अलग करके बिच्छू ने उसकी माँ के बॉडी के अंदर डाल दिया, और उसके बाद में वो जो है अंधेरे में रूम से रेंगते हुए वापस से वो बारिश के अंदर चले गया अपनी लाइफ को खुद को जोखम में डालने के लिए। ओके, क्योंकि हम सबको पता है कि अगर बिच्छू वगैरह कुछ भी दिखेगा तो हम उसे क्या कर देते हैं, फटाक से मार दे, ताकि हम जो है उसके शिकार ना हो। क्योंकि जब बिच्छू जब डसता है दोस्तों, आप सबको पता है कि हम 15 से 20 घंटे तक के परेशान होते हैं उसके दर्द के वजह से। ओके, और किसी किसी को तो बहुत ज़्यादा जो है काटने की, जिसकी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, उनकी मोस्ट प्रोबेबली डेथ भी हो जाती है उसका जहर अगर पूरा बॉडी में फैल जाए तो। ठीक है, तो हम देखते हैं अभी थर्ड पैराग्राफ। द पीजेंट केम लाइक अ स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज। पीजेंट यहाँ पे किसान और आसपास में जितने भी नेबर सब जो थे उनको बोला गया है कि वो सारे, जैसे कि हमारे घर में अगर कुछ हो जाता है तो आसपास वाले कैसे गर्दी जमा देते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे जैसे ही वो बिच्छू ने काटा उनकी मम्मी को, तो वहाँ के जितने भी किसान हैं, जो कोई भी है, वहाँ के सब जन आ गए, गांव वाले उनके घर के अंदर, जैसे कि एक मक्खियों का पूरा पंडाल आया है, पूरा की पूरा मक्खियों का पूरा झुंड आया है और घर के अंदर जमा हो गया। एंड बर्स द नेम ऑफ अ गॉड 100 टाइम्स, और उन्होंने गॉड का नाम लेना स्टार्ट किया 100 टाइम टू पैरालाइज द एविल वन। तो ये जो है पैरालाइज द एविल वन मतलब जो बिच्छू ने काटा है उसके लिए वो बद्दुआएं देने लगे कि ये बिच्छू ने काट लिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसको पैरालाइज हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें चलने लग गई वहाँ पर। तो चलो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ। विद द कैंडल एंड विद द लैंटर्न्स throwing giant scorpion shadow on the mud baked walls। ओके, तो मतलब वो कैंडल लेकर आए कोई कोई गांव के अंदर। अभी कैसा है, गांव के अंदर बारिश वगैरह जब ज़्यादा होती है और ये रात का समय था, तो सब जन क्या कैंडल और लैंटर्न्स लेके आने लग गए। लैंटर्न्स किसको बोलते हैं? आपने कभी आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि मतलब वो जो भाजी वाले और या फिर कोई सेंग जो बुनता है, वो लैंटर्न्स लेके, पहले हम जब थोड़े छोटे थे वो टाइम पे ऐसा होता था 2001 में, कुछ 10-15 साल पहले मार्केट वगैरह में जो ये स्ट्रीट लाइट है वो ज़्यादा नहीं रहती थी। ज़्यादातर क्या रहता था, लैंटर्न्स और मोमबत्ती या फिर कोई चिराग ऐसे जला के सब जन मतलब अपनी बिक्री करते थे। तो लैंटर्न्स मतलब एक ऐसा लैम्प के जैसा होता है, हल्का सा, आपने देखा होगा, जो सिंग बुनता है ना वो होता है, वो उसको यूज़ करते ज़्यादा। ओके, थ्रोइंग अ जायंट स्कॉर्पियन शैडो। तो जो कैंडल और लैंटर्न लेकर आए थे तो उनकी शैडो जो है ये पूरे वॉल्स पे, मड बेक वॉल, जो सूरज की तपती हुई धूप से जो घर बनाए गए हैं उसके वॉल्स के ऊपर उसकी शैडो, सारे जो इंसान आए थे देखने के लिए राइटर की मम्मी को, उनकी शैडो जो है वो वॉल्स के ऊपर आने लगी। तो वो कैसी लग रही थी, एक जायंट, एक बहुत बड़े बिच्छू की तरह। ओके, अभी देखो आगे। दे सर्च फॉर हिम, ही वॉज नॉट फाउंड। और सब लोगों ने घर के अंदर बिच्छू ढूंढा बट बिच्छू नहीं मिला। दे क्लिक द टंग, क्लिक मतलब क्लिक नहीं करना, इट मीन कंटिन्यू, वो जो है वो अपनी जबान चलाने लगे, अलग अलग तरीके की बात करने लगे। विथ एवरी मोमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड, जैसे कि हर मूवमेंट जो स्कॉर्पियन करेगा और इधर उधर जाएगा आएगा तो उससे क्या होगा, हिज पॉइजन मूव इन द मदर्स ब्लड, दे सेड। तो उन्होंने क्या बोला कि एवरी मूवमेंट, जो जो मूवमेंट करेगा बिच्छू, यहाँ से वो काट कर तो चले गए बट अभी वो बाहर जाके अगर यहाँ वहाँ रेंगेगा तो उससे क्या होगा कि इसकी जो मम्मी है उसके ब्लड के अंदर क्या होगा, सब पॉइजन जो है वो फैल जाएगा। तो ऐसे लोगों की वहाँ की मान्यता थी। आप सबको पता है कि गांव में सब ऐसे ही होता है, अंधविश्वास और सुपरस्टिशन जो है ये हमारा उनके दिमागों के अंदर फैला होता है, हम उन्हें कितना भी समझाएं, बिकॉज उन्होंने एजुकेशन नहीं देखा है और साइंटिफिक व्यू से नहीं सोचते हैं वो लोग। ओके, तो यहाँ तक कि इतना दिया है। आइए पढ़ते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ। मे ही सेट स्टिल, दे सेट, मतलब वो अगर कहीं रुक जाए, अगर कहीं ठहर जाए, कहीं बैठ जाए तो काम हो सकता है और शायद से पॉइजन जो है वो कम हो जाए और इनकी मम्मी की तबीयत ठीक हो जाए और इनकी मम्मी बच जाए।
मे द सेंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न अवे टुनाइट। तो देखो अभी तरह तरीके की बात कर रहे थे। एक जन ने किसी ने क्या बोला कि जो तुम्हारे जो पाप है पुराने जन्मों के, वो क्या हो जाएंगे, इस दर्द के साथ में जल जाएंगे और तुम पवित्र हो जाओगी। ऐसा मतलब अलग अलग तरीके की बात बोलने लगे। तो नीचे और भी 3 सेंटेंस है इसी लायक। दे सेड मतलब उन्होंने बोला, मे योर सफरिंग डिक्रीजेस द मिस फॉर्च्यून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ। अभी देखो किसी ने और क्या बोला कि मतलब जो है नेक्स्ट ईयर जब आप बर्थ लेने वाले रहेंगे तो उसके लिए भी मतलब आपके सारे जो गुनाह हैं माफ हो जाएंगे और आपके सारे पाप क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अगर आप मर रही होंगी तो आप जो है नेक्स्ट बर्थ के लिए एकदम प्योर रहोगे, ऐसा बोल रहे हो यहाँ पे। मे सम ऑफ ऑल एविल बैलेंस इन दिस रियल वर्ल्ड। तो देखो एक जन क्या बोल रहा है कि आपके जो गुनाह हैं और आपके जो पाप है और ये जो आपके जो मतलब गुड्स पॉइंट है और नेगेटिव पॉइंट है, वो दोनों क्या हो जाएंगे, अभी लेवल हो जाएंगे, लेवल हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। अगेंस्ट द सम ऑफ अ गुड्स बिकम डिमेंस बाय योर पेन। वो किस तरीके से, आपके पेन की वजह से आप जितना दर्द झेलोगे आपके सारे जितने भी सिंस है, जितने भी पाप है, वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस होते जाएंगे। अभी देखो आगे क्या दिया है। मे द पॉइजन्स प्यूरिफाई योर फ्लैश ऑफ डिजायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन। मतलब जो तुम्हारी जितने भी डिजायर और जितने भी एम्बिशंस, जितने भी जो है स्पिरिट है, उम्मीद है, तो ये सारी जो चीज़ है वो किस तरीके से पूरी होगी, जितने जितने पेन तुम झेलोगे उससे पूरी होगी। ओके, तो मतलब ऐसी जो है सोच जो है गांव वालों की होती है। इसके लिए शायद से जो राइटर है उन्होंने मक्खियों का झुंड बोला उन्हें। ओके, तो अभी देखो आगे क्या दिया हुआ है। They sat and they sat around on the floor with my mother in the center, the piece of understanding on each faces। तो मतलब देखो अभी वो बेचारी मरी भी नहीं है मगर वो लोग कैसा बैठे हैं कि एक वो जो औरत जिसको पैर के अंदर बिच्छू काटा है वो बीच में लेटी हुई है, और जितने भी लोग पीजेंट्स आए थे, किसान, और जितने लोग आए थे देखने के लिए, वो लैंटेन लिए हुए, कैंडल लिए हुए वहां पे माहौल जमा के कॉर्नर कॉर्नर पे उनके अराउंड में, उनके साइड में बैठे हुए हैं और अपना पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेसेस, मुंह लटकाए हुए एकदम अंडरस्टैंड करते हुए। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। मोर कैंडल, मोर लैंटर्न, मोर नेबर, मोर इंसेक्ट एंड एंडलेस रेन। तो यहाँ पे बहुत सारी कैंडल्स लेके बहुत सारे मतलब कोई ना कोई आते जा रहा है और उनके साथ में वो कैंडल लेके आ रहे हैं या फिर लैंटर्न लेके आ रहे हैं, और जितने ज़्यादा नेबर आते जा रहे हैं पूरा घर भर जा रहा है, और उनके साथ साथ में इंसेक्ट भी आ रहे हैं। तो आप सबको अच्छी तरीके से पता है कि जब अंधेरा होता है और लैंटर्न और कैंडल जब जलाई जाती है तो इंसेक्ट जो है वो बहुत जल्दी घर के अंदर आ जाते हैं, और ये जो बारिश भी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन मैट। तो ये क्या बताया है इन्होंने कि उनकी जो मम्मी है वो बार बार ट्विस्ट हो रही है, करवटें ले रही है। क्यों? क्योंकि ये जो वो दर्द है उसकी वजह से वो बेचारी परेशान है। ओके, और वो कर्रा रही है, ग्रोनिंग मतलब कर्राना, अ मॉर्नफुल साउंड कन्वेइंग अ पेन। ओके, ये देखो हमारे टेक्स्ट बुक में लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखा हुआ है। माई फादर skeptic rationalized, okay, rationalized trying every curse and blessing। तो skeptic का मतलब क्या हुआ, one who doubts general belief। तो मतलब वो मतलब कोई भी सुनी सुनाई बातों के ऊपर और अंधविश्वास के ऊपर बिलीव करने वाले नहीं थे, और वो रैशनलिस्टिक थे, वो थोड़े पढ़े लिखे हुए थे, और वो मतलब साइंस और देखी हुई खुद से जो एक्सपीरियंस की गई है वो बातों के ऊपर वो बिलीव करते थे। तो वो क्या कर रहे थे, ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग। ठीक है, वो हर एक छोटे से छोटा पैरामीटर और छोटे से छोटा पॉइंट्स लेके मतलब उनकी माँ को, मतलब राइटर की माँ को और उनकी बीवी को ठीक करने में लगे हुए थे। पाउडर, मिक्सचर, हर्ब एंड हाइब्रिड। तो उन्होंने क्या किया, पाउडर लिया और मिक्सचर लिया और जो है जड़ी बूटियाँ, हर्ब्स,
ये सारी चीज़ों का मिक्सर बना के वो हर एक चीज़ से ट्राई कर रहे थे ताकि वो अपनी वाइफ को जो है जल्दी ठीक कर सके, जल्दी रिकवर कर सके. ही इवन पोर अ लिटिल पैराफाइन. तो ये क्रोसिन टैबलेट होती है. तो पैराफिन यहाँ पे लिखा हुआ है. तो ये पैराफिन एक क्रोसिन टैबलेट होती है जिसका उन्होंने यूज़ किया और वो उन्होंने उनके पैरों पर डाला अपॉन द बिटन टो एंड पुट अ मैच टू इट. आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर. तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि उनके जो फादर है उन्होंने वो केरोसिन टैबलेट डाला जहाँ पे टो पर बिच्छू ने काटा था, डंक मारा था, और उन्होंने क्या किया, मैच बॉक्स से जो निकाल के तिल्ली जो होती है वो उससे जला दिया पैर, ताकि जहर जो है वो उनके आग में ना फैले. और उन्होंने ये भी वहाँ पे एक्सपीरियंस किया कि वो जो आग है, जो फ्लेम है, जो जितनी आग है, जो मतलब उनके मम्मी के आंग को जो छू रही है, जो जला रही है उनकी चमड़ियों को, तो वो क्या कर रही है, फीडिंग कर रही है, वो खुद खा रही है उनके मम्मी के पैरों को, उनकी मम्मी की जितना वो पार्ट को जला रही है, टोस को, वो फीडिंग कर रही है अपने आप को. वो सारी जो चमड़ियाँ है वो जलाकर वो खुद अपना पेट भर रही है. ऐसा वो यहाँ पे बोल रहे हैं. आई वॉच द हॉली मैन perform his rites to tame the poison with an incantation. ओके, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि एक आदमी उनके जस्ट बाजू में बैठा है और मंत्र पढ़े जा रहा है ताकि ये जो है मेरे मम्मी की जो है तबीयत ठीक हो जाए और वो जो उनको जो बिच्छू काटा है वो दर्द जो है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए. ओके. और जैसे टेम का मतलब यहाँ पे होता है वश में करने वाला. जो बिच्छू का जो दर्द है, ऐसी मतलब साइंटिफिक एटीट्यूड के हिसाब से तो ये सही नहीं है कि मंत्र एनॉल वगैरह इस सब से सब कुछ ठीक होता है. तो वो जो है इसलिए राइटर बोल रहा है कि ये मतलब जो मक्खियों का झुंड आ गया है और एक इंसान, ये मतलब ये सब कोशिशें कर रहे हैं और फाइनली देखो क्या हो गया. आफ्टर 20 और इट लॉस्ट इट्स स्टिंग्स, माई मदर ओनली सेड thank God the scorpion picked on me and spare my children. Nissim Ezekiel. तो फाइनली 20 ईयर्स के बाद में सभी की कोशिशों के बाद में मेरी मम्मी का जो है वो दर्द कम हो गया और वो ठीक हो गए. और फाइनली उतना सब कुछ हो जाने के बाद में उनकी मम्मी के मुंह से जो वर्ड्स निकले वो निसिम एजिकेल उनके लाइफ के सबसे अनमोल वर्ड्स थे. और उन्होंने उस चीज़ को एकदम अच्छे से याद रखा कि उनकी माँ ने बोला कि ये जो स्कॉर्पियन है, ये जो बिच्छू है, उसने थैंक गॉड कि उसने मुझे काटा है और मेरे बच्चे को उसने छोड़ दिया. तो देखो वो 20 घंटा मतलब दर्द में कर्राने के बाद में भी उसने ये नहीं बोला कि ये बिच्छू ने मुझे नहीं काटना चाहिए था और मेरे बच्चों को भी नहीं काटना चाहिए था. इनफैक्ट वो थैंक्स बोल रही है गॉड को क्योंकि वो बिच्छू ने मुझे काटा है बट मेरे बच्चों को नहीं काटा. तो ये जो माँ का जो प्यार है वो उस चीज़ से हम समझ सकते हैं कि वो 20 घंटा बर्दाश्त करने के बाद में भी उनके मुंह से कुछ और नहीं निकल रहा है, इनफैक्ट थैंक यू लग रहा है. तो आई होप सो आपको ये पोएम पसंद आई होगी. तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और प्लीज़ अगर कुछ डाउट्स है तो मुझे डाउट्स बताइए. ये जो पोएम है इसके अंदर तो इनफैक्ट कुछ समझाने जैसा था ही नहीं, आप पढ़कर आप खुद समझ सकते हो. तो आई डोंट थिंक सो आपको डाउट्स होंगे, बट फिर भी अगर कुछ डाउट्स है आपको तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए और मुझे बताइए आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए ये लिंक और उन्हें भी मौका दीजिए इससे फ़ायदा उठाने का. ठीक है, थैंक यू सो मच और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं. थैंक यू सो मच. गुड बाय. हैव अ गुड डे.